जय माता दी। कन्या पूजन अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखता है। बहुत सारे लोग नवरात्रि में माता रानी के पाठ करते हैं, पूरे विधि विधान से उनके अनुष्ठान करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और माता रानी की आराधना करते हैं और फिर अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं, वो चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कन्या पूजन करके नवरात्रि के शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं और सालों भर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कन्या पूजन की विधि को जानते हैं। कन्या पूजन में 9 कुमारी माता, 1 भैरव भैया और 1 पवन पुत्र की पूजा की विशेष विधि है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी या महानवमी को कन्या पूजन करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। महाअष्टमी या महानवमी जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उससे एक दिन पहले ही जो छोटी कन्या या उनको कुमारी माता भी कहते हैं कि घर जाकर उन्हें आप न्योता दे दीजिए। फिर अगले दिन जिस दिन कन्या पूजन करेंगे पूरी श्रद्धा से उन्हें आप अपने घर आमंत्रित करिए। पूरी श्रद्धा भावना से उनके पैरों को धोइए। फिर उनके पैरों को धोकर उन्हें एक साफ अच्छे कपड़े से पोंछकर उन्हें एक साफ सुथरे लाल रंग के आसन पर बैठाइए। घर की जो औरतें हैं वो कुमारी माता को पूरी श्रद्धा से उनका श्रृंगार करें। जैसे लाल आलता से उनके पैरों को रंगिए, नेल पॉलिश लगाइए, पैरों में हल्की सी मेहंदी भी लगा सकते हैं, उन्हें तिलक लगाइए। जो भैरव भैया और पवन पुत्र हैं उन्हें भी तिलक लगाइए। उनको एक गमछा भी ओढ़ा सकते हैं। जो कुमारी माता है उन्हें हेयर बैंड, क्लिप ये सब भी लगा सकते हैं। चुनरी ओढ़ाइए कुमारी माता को। फिर उनके हाथ में चूड़ी, बाला या ब्रासलेट कुछ भी पहना सकते हैं। श्रृंगार के बाद उनको पूरी श्रद्धा से भोजन कराइए। उनके भोजन के लिए पूरी, सब्जी, चना की सब्जी, हलवा, खीर, मिठाई, दही ये सब कराइए। ये सभी भोजन सात्विक तरीके से बना हो और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस पात्र में उन्हें भोजन कराइएगा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वह पात्र प्लास्टिक का बना नहीं हो, या तो धातु की बनी हुई थाली हो या केले के पत्ते के या कोई प्राकृतिक वस्तुओं की बनी थाली हो। जिस ग्लास में उन्हें जल दीजिएगा वो भी प्लास्टिक का बना नहीं हो। उन्हें मिट्टी के बने ग्लास या फिर धातु के बने ग्लास में ही जल दीजिएगा। जब वो अच्छी तरह से भोजन कर ले तो उन्हें दूसरी जगह, दूसरे आसन पर बैठाइएगा। फिर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। कन्या पूजन के विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाव में उन्हें सिर्फ कन्या न मानकर साक्षात माता का स्वरूप ही मानिएगा। हम में से किसी की हैसियत नहीं है माता रानी को कुछ दे सके। माता रानी जगत जननी जगदम्बा है। पूरे संसार को तो वही दे रही है, उनसे ही पूरे संसार का अस्तित्व है। लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप उन्हें कुछ वस्तुएं समर्पित कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। भोजन के बाद आप उन्हें मीठे पान समर्पित कर सकते हैं। मीठा पान देने से, समर्पित करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा चीज़ दे सकते हैं, आप उन्हें स्टडी से रिलेटेड वस्तु दे सकते हैं, जैसे कॉपी, पेन, बॉक्स, बुक, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या पेंसिल। ये सारी चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं।
ऐसा करने से जो आपके घर में बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और उनका बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा, आत्मविश्वास, मनोबल, ये सारी चीज़ों का विकास होगा। घर की जो औरतें हैं वो अगर श्रृंगार की जो वस्तुएं होती है उन्हें समर्पित करती हैं तो उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, साथ ही घर में धन वृद्धि के मार्ग खुलेंगे। श्रृंगार की वस्तुओं में मेहंदी, नेल पॉलिश, हेयर बैंड या क्लिप जो वो यूज करेंगी ऐसी वस्तुएं उन्हें समर्पित करें। उन्हें जो सीजनल फल होता है वो भी समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। कुमारी माता को खिलौने बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें खिलौने भी समर्पित करिए। इससे घर में खुशनुमा माहौल बनेगा, हमेशा घर में खुशियों का ही माहौल रहेगा और घर में जो वंश वृद्धि जो है वो भी होगी। लास्ट में जो कुमारी माता है उनके चरण स्पर्श करके उनके हाथ में अक्षत देकर फिर उनसे वो अक्षत थोड़ा सा मांग लीजिएगा। वो जो अक्षत है उसे अपने तिजोरी में स्थापित करके और मतलब पूरी श्रद्धा से उसे स्थापित करिएगा। ऐसा करने से आपके घर में धन लक्ष्मी की बरकत होगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी, आपकी तिजोरी हमेशा भरी हुई रहेगी। सभी कुमारी माता को अपने घर के सबसे लास्ट में सभी कुमारी माता को जो अपने घर है घर के सभी कमरों में घुमाइएगा। इससे आपके घर का ऑरा सकारात्मक होगा, आपके घर की सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपके घर का वातावरण जो है वो सकारात्मक होगा। जब कुमारी माता आपके घर से प्रस्थान करने लगे तो उन्हें संभव हो तो उनके घर तक जाकर विदा करिए, असंभव नहीं है तो कम से कम आधे दूरी तक तो जाइए उनके पीछे। कन्या पूजन जो है वो भावना का पूजन है, इसमें जितनी भावना में डूब के आप ये अनुष्ठान करिएगा इसका उतना ही आपको फल मिलेगा। इसलिए पूरी भावना से, अपनी सच्ची भावना से कन्या पूजन करिए, फिर देखिए किस तरह के चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं। ये वीडियो यहाँ तक ही है। लास्ट में अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए और विशेष उपायों को जानने के लिए इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदार, दोस्त, परिवार सबसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। जय माता दी।